22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अशफाक उल्लाह खां का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने बड़े भाई से राम प्रसाद बिस्मिल की बहादुरी की कहानियां और उनकी उर्दू शायरी के बारे में सुना था। जब 1922 की चौरी चौरा की घटना ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया, तो अशफाक उल्लाह खां भी उन कई युवाओं में से एक थे जिन्हें आंदोलन वापस लेने से निराशा हुई थी। 1920 के दशक के मध्य में अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से देश को आजादी दिलाना था। अशफाक उल्लाह खां को शायरी का शौक था और उन्होंने वारसी और हसरत शाहजहांपुरी उपनाम से लिखा था। उन्होंने भारत में ब्रिटिश साजिश के बारे में विस्तार से लिखा। फूट डालकर शासन करने की चाल का हम पर कोई असर नहीं होगा और हिंदुस्तान आजाद होकर रहेगा। सशस्त्र संघर्ष के लिए धन की आवश्यकता थी। इसका इंतजाम करने के लिए अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और समूह के 9 अन्य सदस्यों ने ट्रेन डकैती को अंजाम देने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को काकोरी एक्सप्रेस शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी। ट्रेन में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर एकत्र किए गए धन को लखनऊ में जमा किया जाना था। अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य क्रांतिकारियों ने ट्रेन को रोका और उसमें मिली नकदी को लेकर भाग गए। लूट के 1 महीने के अंदर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की सुनवाई लगभग 18 महीने तक चली। अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को मौत की और अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 27 साल की उम्र में अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई थी। फांसी से पहले अंतिम इच्छा पूछे जाने पर अशफाक उल्लाह खां ने कहा, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। उनके गृह नगर शाहजहांपुर में एक स्मारक कब्र स्थापित कर दी गई थी। विठल भाई पटेल का 22 अक्टूबर 1933 को स्वर्गवास हुआ। एक प्रशंसित नेता तथा मानवतावादी विठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। इसी दिन 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया था। अगस्त 1947 में भारत को जब स्वतंत्रता मिली और पाकिस्तान बनाने के लिए विभाजन हुआ, उस समय जम्मू कश्मीर हरि सिंह द्वारा शासित एक रियासत थी। आजादी के 2 महीने बाद 22 अक्टूबर को हजारों कबायली आतंकियों और पाकिस्तानी सैनिकों ने मुजफ्फराबाद और अन्य जगहों पर राजा की सेना के कब्जे वाली चौकियों को पार करते हुए कश्मीर घाटी पर आक्रमण किया, क्योंकि वे अपने अंतिम लक्ष्य श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। तबाही की इस पृष्ठभूमि में हरि सिंह ने दिल्ली में भारत सरकार से संपर्क किया। उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और भारतीय सैनिकों ने 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में पहुंचना शुरू कर दिया। भारतीय सैनिकों ने जवाबी हमला किया। 8 नवंबर तक भारतीय सेना ने श्रीनगर रियासत को हासिल कर लिया। नवंबर के मध्य तक युद्ध कम होने तक उन्हें पीछे धकेलने के प्रयास जारी रहे। 1948 के अंत तक छिटपुट युद्ध जारी रहा। जनवरी 1949 में युद्ध विराम समझौते पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए गए थे।